नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ बिल पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार की, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान की, देखेंगे क्यों राजस्थान से मध्य प्रदेश तक अपनों से घिरी बीजेपी, जानेंगे दिल्ली में मीट पर मचे सियासी बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मुसलमानों की स्थिति पर अमेरिकी आयोग की अहम टिप्पणी की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले कोर्ट के आदेश का कर रहे पालन, वरना अब तक बहुत कुछ हो गया होता। राष्ट्रगान के अपमान का मामला, बेगूसराय ने सीएम नीतीश कुमार को भेजा नोटिस। हाल ही में राष्ट्रगान के दौरान हिलते और हंसते दिखे थे नीतीश कुमार। कुणाल कामरा विवाद को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में शिवसेना पर हमला, पीएम मोदी की टिप्पणी का भी किया जिक्र। पीएम ने कहा था आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक, नहीं निकला कोई नतीजा, अगली मीटिंग में होगी चर्चा। सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी बैठक। सपा सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा बेटियों के खिलाफ बढ़ रहा अत्याचार, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते बीजेपी नेता। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। राजधानी पटना से बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के जमावड़े ने बीजेपी और नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। इस बीच बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि इस प्रदर्शन में आरजेडी प्रमुख और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं, जिसने राज्य में सियासी पारा और चढ़ा दिया है। तो चुनाव से पहले कैसे मुश्किलों से घिरे बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी इस बिल पर बुरी तरह फंस गई। एक तरफ जहां बिल को इसी सत्र में लाने की तैयारी की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पटना के गर्दनी बाग से मुस्लिम संगठनों के देशव्यापी आंदोलन की भी शुरुआत हो गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन इकट्ठा हुए हैं, जो वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल गया है। मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में बड़े नेताओं में बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और प्रशांत किशोर भी शामिल हुए हैं। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने साफ साफ कहा कि आखिरी दम तक हम इस बिल का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है, ये मुसलमानों का हनन करने वाला है। ऐसे में बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से लाए गए इस बिल को एनडीए के सबसे बड़े दल जेडीयू और टीडीपी का समर्थन हासिल है। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जेपीसी से भी क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में मोदी सरकार जल्द से जल्द संसद में इस बिल को पारित करने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन ये कवायद नीतीश सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक उलटफेर साबित हो सकती है। मुस्लिम संगठन शुरू से बात दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल पर अपना समर्थन वापस ले। हालांकि दोनों नेताओं की इस मुद्दे पर खामोशी अब मुस्लिम संगठनों को परेशान कर रही है। ऐसे में पटना में प्रदर्शन के बहाने कहीं न कहीं एक संदेश और आखिरी अपील नीतीश कुमार से की गई है कि आप और आपकी पार्टी पार्लियामेंट में इसका विरोध करें। बता दें, मुस्लिम संगठनों की नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हाल ही में मुस्लिम संगठनों ने पहली बार नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार किया था, जो नीतीश के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पटना में हो रहा यह विरोध प्रदर्शन नीतीश और बीजेपी के लिए क्या मुसीबत खड़ा कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और उनके फैसले इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश नहीं कहलाएगा, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, आइए जानते इस रिपोर्ट में। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की और फैसला देने वाले जज की आलोचना की। जजों ने कहा कि वो आमतौर पर किसी हाईकोर्ट के जज के बारे में टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस मामले में बहुत पीड़ा के साथ उन्हें कहना पड़ रहा है कि जज का रवैया असंवेदनशील था। इतना ही नहीं, पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई की और मामले से जुड़े पक्षों, यूपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उस वक्त दखल दिया जब 17 मार्च को हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर बवाल खड़ा हुआ। कई कानूनी जानकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें परिभाषित किया गया कि बलात्कार के आरोप की प्रकृति क्या होनी चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़की का प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना या उसे पुलिया के नीचे खींचना रेप की कोशिश में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको 376 की धारा से नहीं जोड़ा जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने मामले में 2 आरोपियों पर लगी आईपीसी की धारा 376, 18 अपराध करने की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा हटा दी थी। उन्होंने 354B महिला को निर्वस्त्र करने के मकसद से बल प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 गंभीर यौन हमले के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। इसके बाद मीडिया में आई खबरों के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ और कोर्ट के फैसले पर एक बहस छिड़ गई। इस फैसले के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया
वी द विमेन नाम की संस्था ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की। दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी चौतरफा गिरी नजर आ रही है। बीजेपी के 3 विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। बीजेपी विधायक चिंतामणि ने उज्जैन सिंहस्थ में भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाए तो नंदकिशोर गुर्जर ने योगी को ही भ्रष्ट बता दिया। और अब इसी कड़ी में टी राजा सिंह भी आ गए हैं, जिन्होंने सरकार में षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। तो क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है विधायकों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तीनों विधायक अलग अलग राज्यों के। इन विधायकों ने सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इनमें टी राजा सिंह, नंदकिशोर गुर्जर और चिंतामणि मालवीय शामिल है। बता दें, टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशामहल से विधायक है, नंदकिशोर यूपी में गाजियाबाद के लोनी से विधायक है, तो चिंतामणि मध्य प्रदेश के आलोट से विधायक है। गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने कुछ बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकार के दौरान निवारक निरोध पीडी अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजने में इन नेताओं की भूमिका थी। एक बयान में राजा सिंह ने दावा किया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता के बारे में बताया था, जिससे वो बहुत परेशान है। इसी तरह आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने हाल में विधानसभा में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के किसान परेशान हैं और डरे हुए हैं। उनकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमि माफियाओं की साजिश की वजह से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस बयान के बाद चिंतामणि को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में कहा गया कि आप सार्वजनिक जगह पर बयानबाजी कर पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से भेजे गए नोटिस में चिंतामणि को 7 दिनों का जवाब देने में भी कहा गया है। उधर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर दूसरी वजह से पार्टी पर सवाल उठा रहे। इस मुद्दे ने उस वक्त तूल पकड़ा जब गुर्जर ने योगी आदित्यनाथ को सबसे भ्रष्ट सरकार का तमगा दे दिया। इसके बाद से नंदकिशोर अपनी ही सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगाते हुए मोर्चा खोले बैठे हैं। हाल ही में उन्होंने कलश यात्रा को अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए। विधायक ने दावा किया कि उनके पास यात्रा के लिए जरूरी अनुमति थी और पुलिस ने उनके साथियों के साथ झड़प की। गुर्जर ने आरोप लगाया कि झड़प में उनके कपड़े भी फट गए। उन्होंने आगे कहा कि सपा और बसपा की सरकार में भी कभी यात्रा को नहीं रोका गया, मैं कभी अनुमति के लिए नहीं अप्लाई किया था। इस तरह बीजेपी के खुद के नेता और विधायक बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने राज्य को सांप्रदायिक रंग देने का खेल भी शुरू कर दिया है। इस बार ईद और नवरात्रि एक साथ है, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी के बयान ने राजधानी में सियासी माहौल गर्म कर दिया है। तो कैसे मीट पर दिल्ली में मच गया है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। कब क्या खाना है और क्या पहनना है, इसका फैसला अब राजनेता करेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ इस सांप्रदायिक तनाव का खेल अब दिल्ली में भी एंट्री ले चुका है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने नवरात्रि के मौके पर मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर दी है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे और इसी वक्त ईद भी होगी, जिसको लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने उससे पहले एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासी माहौल राजधानी में गर्म हो गया। बीजेपी विधायक ने नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें नहीं खुलने देने का ऐलान किया है। बीजेपी विधायक ने कहा, साल में 2 बार ही नवरात्र आते हैं, इस मौके पर चाहूंगा कि मीट की दुकानें बंद रहे। इसके लिए डीसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखूंगा। डीसी से अनुरोध करूंगा कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें पूरी दिल्ली में बंद रखें और अगर ऐसा संभव नहीं हो सका तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में मांस की दुकानें बंद रहे, ये तय करें। बीजेपी नेता की इस मांग पर बवाल मच गया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया है। संसद में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी एमएलए रविंद्र सिंह नेगी की मांग पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी तय करेगी कौन किस महीने में क्या खाए और कौन क्या पहने। आपको बता दें, दिल्ली में ये पहली बार होगा जब नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता संभालते ही सांप्रदायिक तनाव का माहौल सेट किया जाने लगा है। हिंदू मुस्लिम पर दिल्ली में नया विवाद खड़ा हो गया है, तो वहीं अमेरिकी आयोग ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी आयोग ने ये तक कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर के अलग अलग हिस्सों से अल्पसंख्यक और विशेष समुदाय के लोगों के निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच अमेरिकी आयोग ने भी मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की है। मंगलवार यानी 26 मार्च को अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग ने कहा कि साल 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ते रहेंगे। इसमें कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल के चुनाव अभियान के दौरान मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ
घृणित बयानबाजी और गलत सूचनाओं का प्रचार किया। इस तरह अमेरिकी आयोग की इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की स्थिति पर एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने जोर पकड़ा है। हालांकि अमेरिकी आयोग के इस रुख पर भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधी मामलों में दखल देने की कोशिश के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बताते चले, इसके अलावा अमेरिकी आयोग ने भारत की प्रमुख एजेंसी RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ प्रतिबंध लगाने तक का भी सिफारिश कर दी है। इसके लिए अमेरिकी आयोग ने सिख अलगाववादियों की कथित हत्या में भारतीय एजेंसी की संलिप्तता का आधार बताया है। आयोग ने कहा है कि RAW की सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल होने की आरोप है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।